युवाओं की धड़कन और राजस्थान की राजनीति में सनसनी फैलाने वाले शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जो कि डीडवाना दौरे पर आए हैं। दुर्गादास जयंती कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुखातिब होने के लिए सब डीडवाना की आभागरी में। अब मैं मारवाड़ी में बात करूं आपको, क्योंकि मारवाड़ी में बोलना अच्छा लगे। तो आप डीडवाना पधारे, पहली बात तो ये पर ही बताओ कि कहीं महसूस करो आज का कार्यक्रम ले कहीं क्यों बहुत ही बढ़िया आयोजन रहे हो। और आयोजन रे बेड़ो डीडवाना रे 36 कोमरे लोगों जो लाखों नो आप विचार करो कि ना 3-4 घंटा लग गया कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते तो ये तो प्रेम तो यारो मैं सच को नहीं ना कर दिया ये तो लाडोर दिनो बहुत बहुत आभार व्यक्त करा आप। उप मुख्यमंत्री को जब पहुंचा और वे 2 बार रुकिया, एक बार तो वहां को नोट करो रविंद्र सिंह जो सड़क मार्कन आसन में भी नोट करी तो किस्मत ताल में थोड़ा ऐसी बात है कि मिनिस्टर है रोल लैंड डाउन है पर ऐसा है वो बड़ा है जाहिर बात है मुख्यमंत्री। हाँ हूँ थोड़ा आउण में ना मैं देरी कर दी ये वास्ते हूँ माफी चाहूँ मैं ना नहीं जानू चाहिए कोई चलते हुए बात कर कोई अगर आप रख रहे हैं ऐसी बात है ये संकोच कहीं है और पीडब्ल्यू मिनिस्टर है मैं मारो काम कर रहे हैं वो आप काम कर रहे हैं जी। थे काल सीकर के दौरे पर आहार मदन राठौड़ जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष काल थांगे बाड़मेर गेड़ा बे एक तंज कश्यो कि खाली नाराबाजी शू सोशल मीडिया कोई नेतो को ना देखो साहब हम बणेर की नहीं बनो सेवरी देवतुल्य जनता और बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा देवतुल्य जनता रो धन्यवाद दिया जहाँ 6 लाख वोट एक निर्दलीय ने दिया तो विश्वास जतायो तो लाड कोट दियो और मारे वो बड़ा है वो हमेशा कह तो आयो हाँ कि उमर माथे टिक्का टिप्पणी करा हाँ ठीक है उमना की समझ में आयो पर मारे परिवस्कार है कि क्या माथे टिक्का टिप्पणी मत करो बुजुर्ग है वरिष्ठ है उमना जो को ठीक लागे ओके सेवरी जनता और बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा जनता में खूब लाड और कोट दिनो है उमर वास्ते जो कहीं भी करना है मैं कर हाँ आज भी कर रहे हाँ आने वाली असेंबली रे मीना भी मजबूती में और पक्ष राख। आपके क्षेत्र का ही है आमीन खान जी जगह ने कांग्रेस निष्कासित कर दियो क्योंकि वे आपको साथ दी और पाछा कांग्रेस वाले ले लियो तो यूं कहीं कोई समीकरण में और कोई गड़बड़ाहट होसी या जो कुछ चाल लो जी चाल ली। देखो अमीन साहब वो क्षेत्र वरिष्ठ नेता रहा है और लगभग 90 साल की उम्र हुई है वहाँ वापस जो भी पार्टी ज्वाइन करी उम्र व्यक्तिगत निर्णय है पर उम्र उज्जवल भविष्य शुभकामना दिया और साथ ही साथ जगह 10 चुनाव ये क्षेत्र में लड़िया है उम्र वास्ते हमेशा एक इज्जत रो और आदर रो भाव हमेशा रहना चाहिए। मारे दादाजी करती मोटा है उम्र में तो जाहिर सी बात है कि उम्र वास्ते एक प्रेम भी है उन्हें शुभकामनाएं दिया उम्र उज्जवल भविष्य रही और दीर्घायु री कामना करा। आपने मैं छात्र जीवन से जानो पहले आप एबीपी आपने टिकट नहीं दी आप निर्दलीय चुनाव लड़ियो फिर आपने बीजेपी टिकट कौन दी कांग्रेस को आप मांगी को नहीं बीजेपी टिकट कौन दी तो रविंद्र सिंह भाटी ने रविंद्र सिंह बनाने का मायने जो आज रविंद्र सिंह भाटी है फिर मैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मैं सहयोग मानूँ अगर बीजेपी टिकट देती तो आपके लगाम लगा सकावे। देखो साहब कि ईश्वर जो को भी करे वो ढंग रे वास्ते करे जट कटे भी ठोकर लागी है वो जगह ईश्वर माना परख्या है और माना जगह दीनी है और विशेषकर देवतुल्य जनता खूब सारू लाड और कोट दिनों है मैं गोटे पार्टी तो कोनी थी पर 36 कोमरा तमाम लोग था जहाँ आशीर्वाद में बेड़ो रहो और वो आशा करा कि उहे उम्मीदा उहे भरोसे माथे हमेशा खरो उतर पाऊँ। राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लेर चाल है थे निर्दलीय चाल रहे हो तो आगे निर्दलीय चाल हो या भारतीय जनता पार्टी कन जाओ या कोई नयो गठबंधन बनाने की तैयारी है। मारे क्या करे कि आगे आगे गोरख जागे जो को डोकरो कर से वो उसे उमर आशीर्वाद है उमर आदेश लारिज में बापड़े उमर जो को हुक्म उसे विशेषकर देवतुल्य जनता रो जो आदेश उसे वो पालना में कर। 3 नेता है हमारी नज़र में अभी हनुमान बेनीवाल है नरेश मीणा है रविंद्र सिंह भाटी है तीनों अलग अलग दिशा में चाल रहे हैं अगर तीनों एक मिल जाए एक ताकत बन जाए तो राजस्थान में तीसरी शक्ति बन सके। देखो भविष्य मीना की उसे ये तो कल्पना आप कौन कर सका पर जाहिर सी बात है जितना भी आप नरेश भाई की बात करी है वो अबार एक प्रकरण मीना वो ना वापस डिटेन कराया है बहुत मजबूत नेता है बहुत मजबूती मीना आप पक्ष रख रहा है लड़ाई खुदरी लड़ रहा है उन्होंने शुभकामना दिया और बाकी भी सब तमाम जितना भी नेताजी आप नाम लियो है वो सब ने शुभकामना दिया काम करो ये क्षेत्र वास्ते ये प्रदेश रे वास्ते जो को कहीं भी यहाँ पे सब बेड़ा हुए कर सके करना चाहिए ये कोई अतिशयोक्ति को नहीं और जठे कठे भी आम जनता रो मुद्दो आयो मैं सब एक आऊँ कोई दिक्कत को नहीं हुई। आपने जब भी देखा सड़क पर संघर्ष करता देखा पर हाल ही में खेजड़ी की लड़ाई लड़ी हो आप और पानी की भी एक लड़ाई चल रही है तो कहीं रविंद्र सिंह भाटी जमीन पर यही लड़ाई लड़तो रही या कभी सत्ता को सुख भी भोगी। देखो जनता जदे हेलो कर से वो टाइम जहाँ और रही बात दूसरी सत्ता रो जो सुख घणो भोग्यो है उन्हें कदे इतिहास आप रे मीना जगह कोनी दिनी है और जो जनता रे वास्ते लड़ियो है वो ना इतिहास आप रे हियर मीना रखियो है जनता आप रे दिल रे मीना रखियो है तो मैं तो ये जनता रे वास्ते काम करना चाहूँ सत्ता आती जाती रहे मैं तो यहाँ बीच में ना रेर काम करना चाहूँ जनता माना आना मौको दियो है मैं यार वास्ते काम कर रहा भविष्य मीना भी जेत केत भी जनता आदेश कर है देवतुल्य है
ईअं प्रेम रहियो है, आशीर्वाद रहियो है, जेका एक साधारण परिवार आउण वालो एक युवा माथे विश्वास जतायो, तो ईअं जो भी आदेश रहे वो मारा सर माथे। पंचायत चुनाव आने वाला है, नगर पालिका चुनाव आने वाला है, बिग मायने रविंद्र सिंह भाटी को काई रोल रही, आपका न्यारा कैंडिडेट खड़ा करी, कांग्रेस ने समर्थन दी, बीजेपी ने दी, काई करी? कई सारे चीज़ें चल रहे हैं, आने वाले समय में ना अपना पूरे तरीके में बता, बस थोड़ा सा दिन और है, एक बार पंचायत राज और चुनाव अनाउंस हो जावे, उसके बाद में ना कई सारे नई चीज़ों तैयारी कहीं अलग ही ताल ठोको। देखो तैयारी हर तरीके री है, जेड़ी काल परिस्थिति उस है, जेड़ो जनता रो आदेश उस है, वो तरीके में तैयारी करा जी। तो वर्तमान जी की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में, बिन लेर थे काई गणी जाओ, काई क्यान को कार्यकाल चल रही है, 1.5 साल होगी। ठीक है, वो आप रो काम कर रहा है, मैं माना जनता जी के वास्ते वोट दिया है, मैं हमारी लड़ाई लड़ रहा हूँ और आगे भी मजबूती हूँ यार वास्ते लड़ता रहा। जाहिर सी बात है कि समस्या खूब सारी है, वो निवारण प्रदेश सरकार ना करना चाहिए, मैं वो कांकर करे वो उमर माथे। आपकी जहाँ कोई डिजायर जावे तो आपको काम होए कि नहीं होए, कहीं चल रहे हो कहीं है? मैं तो आकलन कराए काम कराए ले आऊँगा, वो में ना कोई समस्या को नहीं है, पर जाहिर सी बात है कि तमाम चीज़ें जो को फ्लो में जितना होना चाहिए वो में ना थोड़ी सी केद न केद कोई रही है। मैं ना उम्मीद है कि आने वाला समय में ना सब चीज़ें ठीक उसे और एक बड़ो बदलाव ये प्रदेश रमीना है और ये प्रदेश ना आगे ले जाऊँ रमीना महारो वो कह करें कि राम सेतु मीना एक गिलेरू भी अंश भरे भी योगदान હતો तो वो तरीके में जे महार केद भी जरूरत रही ये प्रदेश ना आगे ले जाऊँ वो मीना मैं कदे लारे कौन रहा जी। एक डीडवाना को आसपास कोई मामलो है, आनंदपाल सिंह को इनकाउंटर हो बिको आज आनंदपाल सिंह को परिवार जोधपुर गया है और बे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डीजीपी लाटर साहब पर एक एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करी है। अब आ रही मार्केट फोन आया है कि मैं एफआईआर दर्ज कराऊँ, आपने इंटरव्यू देना चाहूँ, तो भी मामला निष्पक्ष रूप में जांच होनी चाहिए। अगर कोई जो कोई भी ये मीना इन्वॉल्व वो खिलाफ ही होनी चाहिए, ये कोई लाइट को नहीं है और लीगली न्याय करने पर है निश्चित मीना न्याय मिलना चाहिए। इन पर सवाल है, आप को क्या हुई है कुछ दूसरे का एक दिन इनवॉल्वमेंट ढेर टीम है कहीं सट्टे लाग। देखो वो तो वो न्यायिक प्रक्रिया है वो में ऐसा है, लेकिन के तो जो परिवार है बात माथा गंभीर रूप में विचारण पड़े और अगर की जाहिर है कि अबार न्यायिक मामला चल रही है, न्यायालय में लंबित है, मैं भेड़ा जेत केत भी जरूरत परिवार ना रहे, मैं उम्र भेड़ा रही। अब नागौर आया हो, डीडवाना आया हो, नागौर डीडवाना एक ही हो, अब अलग हो गया हो, तो हनुमान बेनीवाल की बात जरूर करूँ मैं। हाँ, छोटो भाई मोटो भाई, तो हनुमान बेनीवाल की जगह राजनीति चल रही है, बेबी एकला चालो रे पर चल रहा है, लेकिन एक बार वहाँ को ग्राफ डाउन गयो। अब जो जयपुर में आंदोलन हुए के बाद बयानबाजी करी, तरह तरह की बयानबाजी करी, तो वहाँ को ग्राफ धीरे धीरे बढ़े और अब हनुमान बेनीवाल दूसरे रूप में नजर आ रहे थे कहीं कहीं चौपा के बारे में। देखो वो आप काम कर रहे हैं जिका ना जेडी राजनीति सूट करे वो तरीके में करे और कर रहे हैं वो ना शुभकामनाएं पर निश्चित